और रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एआईसीसी को भेजे गए प्रत्याशियों के नाम प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है। जल्द ऐलान हो सकता है प्रत्याशियों का। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक और प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी अब जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है और दावेदारों के नाम एआईसीसी को भेज दिए गए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को प्रत्याशियों के नाम भेज दिए गए हैं, लिस्ट भेज दी गई है। इनमें से कोई एक नाम पर मोहर लग सकती है और जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त रायपुर से। अंकुश, कई लोगों के नाम भेजे हैं एआईसीसी को, जिसमें प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा का नाम भी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एकमात्र विधानसभा सीट है जिसमें उपचुनाव होना है और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर अभी भी मंथन का दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी जो है एक कदम आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया है। सुनील सोनी वहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है कि कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो वहां फाइट देगा या फिर जीत सकेगा। ऐसे में प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा और भी नाम को लेकर जो है मंथन हुआ है। लगातार बैठकें चली हैं और बैठक होने के बाद एक नाम पर सहमति बनने के बाद अब दिल्ली जो है वो नामों का पैनल भेजा गया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक या दोपहर तक किसी एक नाम पर कुछ सहमति बनने के बाद नाम की घोषणा होगी, लेकिन अभी तक नाम जो है वो तय नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो नाम अभी तय नहीं हो पाए हैं, एआईसीसी को नाम भेज दिए गए हैं और एआईसीसी इन नामों पर चर्चा करेगी, जिसके बाद किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। और मध्य प्रदेश के बुधनी उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। बड़ी खबर, सपा ने अर्जुन आर्य को टिकट दिया है। कांग्रेस के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उम्मीदवार यहां से बनाया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अब अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सपा ने अर्जुन आर्य को यहां से टिकट दिया है बुधनी विधानसभा सीट से। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान 2 दिन पहले कर दिया था। रमाकांत भार्गव को बुधनी से प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी कल अपना प्रत्याशी उतारा। अब समाजवादी पार्टी की ओर से अर्जुन आर्य यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने कल ही राजकुमार पटेल के नाम का ऐलान किया था और अब अर्जुन आर्य, सपा ने नाम का ऐलान किया। तो बुधनी विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर तीनों ही दलों ने, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने अर्जुन आर्य को टिकट दिया है, तो वहीं राजकुमार पटेल को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 2 दिन पहले रमाकांत भार्गव, जो कि पूर्व सांसद हैं विदिशा के, शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो 3 प्रत्याशी अलग अलग 3 राजनीतिक दलों से मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई थी। नीलम इस वक्त हमें भोपाल से ज्वाइन कर रही है। नीलम, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस तरह का मुकाबला देख रही हैं? विदिशा में किस तरह की फाइट होगी? बिल्कुल, देखिए, बुधनी उपचुनाव के रण में जो है अब सपा भी उतर आई है और सपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। अर्जुन आर्य को यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बुधनी विधानसभा सीट में जो है अब मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। हालांकि मुख्य मुकाबला अभी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही देखने को मिल रहा है। रविवार देर रात जो है कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी जो है शनिवार को ही रमाकांत भार्गव के नाम पर मोहर लगा चुकी थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है कब तक अपने उम्मीदवारों के नाम सामने लेकर आ सकती है। तो कांग्रेस ने भी जो है देर रात बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जो है देर रात ही अर्जुन आर्य के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है। तो देखना होगा कि ये मुकाबला और कितना दिलचस्प होते जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन आर्य के मुकाबले में आने से ये जो पूरा चुनाव है, उपचुनाव, वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है।
बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो बीजेपी ने जहां एक और रमाकांत भार्गव जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, सांसद रह चुके हैं विदिशा सीट से, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं, उन पर दाव लगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी जो है वरिष्ठ नेता और राज्य शिक्षा मंत्री रह चुके राजकुमार पटेल पर जो है यहाँ पर दाव खेला है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन दोनों कैंडिडेट्स को देखते हुए अब अर्जुन आर्य का नाम सामने लेकर आई है। तो देखना होगा कि अब जब उपचुनाव में तीनों ही पार्टियों के अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है तो और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि निर्दलीय भी चुनाव लड़े और इसके अलावा अन्य दल भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द से जल्द कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो 25 अक्टूबर तक जो है नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। आज 21 अक्टूबर हो चुका है, हालांकि अब तक जो है फॉर्म किसी भी प्रत्याशी ने यहाँ पर भरा नहीं है, जो जानकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली है। तो ये भी देखना होगा कि और कौन कौन से दल या कोई अन्य निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में उतरता है या नहीं। 25 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जो है 30 अक्टूबर तक नाम वापसी जो है प्रत्याशी अपना ले सकते हैं। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होंगी और 13 नवंबर को जो है यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। कह रहे हैं कि 3 प्रत्याशी हो गए बुधनी से लड़ने के लिए। बने रहिए नीलम, आपसे अगली खबर पर अपडेट लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से है, जहां पर दिवाली के बाद अब कर्मचारियों को मिल सकती है सौगात। महंगाई